नमस्कार सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद थपलियाल। दोस्तों, चीन की दीमक की तरह खोखला करने की रणनीति से हर कोई वाकिफ है। चीन पहले दरिया दिली दिखाकर किसी देश को विकास का झांसा देकर अपना दोस्त बनाता है और फिर धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बनाने पर मजबूर कर देता है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा समेत 42 से ज्यादा देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है और वो देश अब इतने शक्तिशाली नहीं रह गए कि चीन का उधार दिया गया पैसा वापस चुका सके। उनके पास अब एक ही रास्ता रह गया है, चुपचाप चीन की बात मानना। दोस्तों, उन देशों में मालदीव भी शामिल है। चीनी फर्म सिनोसोवर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मालदीव में 12 द्वीपों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का अनुबंध हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के लिए मालदीव के महत्व और चीन के मालदीव के साथ अनुबंध से भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। चीनी फर्म सिनोसोवर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने मालदीव में 12 द्वीपों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक अनुबंध किया है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के तीनों द्वीपों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया था, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय बन गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी को दिया है, जबकि यह ठेका पहले भारत और जापान को दिया जाना था और श्रीलंका इसके लिए प्रतिबद्ध भी था। अब जरा मालदीव की भू रणनीतिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। वर्तमान में मालदीव हिंद महासागर, भारत और चीन के बीच एक उभरती प्रतिद्वंदिता का केंद्र बन रहा है। परंपरागत रूप से हिंद महासागर को नियंत्रित करने की इच्छा रखने वाली सभी बड़ी शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ ने मालदीव को एक सैन्य अड्डे के रूप में देखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मालदीव के दक्षिणी भाग के लगभग सभी द्वीपों का इस्तेमाल ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने सैन्य अड्डे के रूप में करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान का सिंगापुर और इंडोनेशिया में बढ़ते प्रभाव के कारण ब्रिटेन ने गन द्वीप पर अपनी नौसैनिक अड्डे की स्थापना की थी। 1965 में मालदीव ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मालदीव फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरू जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों के निकट स्थित है, जिससे होकर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए भू आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी है। चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजना शुरू किए, जिसकी वजह से मालदीव का महत्व लगातार बढ़ता गया और अब यह अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। भारत के लिए मालदीव के महत्व की अगर बात करें तो इस क्षेत्र का आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत एवं भरोसेमंद देश होने के नाते क्षेत्र की शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पर है। इसके लिए भारत को सुरक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में मालदीव के साथ सहयोग कायम करना होगा। चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत के लिए एक चिंता की बात है। इससे पहले दशकों तक मालदीव के भारत के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं। वहां चीन का दूतावास 2011 में खुला है, जबकि भारत इससे काफी पहले 1972 से ही वहां अपना दूतावास खोल चुका था। इसलिए अब भारत को चीन के इस दबदबे को कम करने के लिए कोई कदम उठाना ही होगा। चीन के
कर्ज जाल में श्रीलंका को फंसते देख मालदीव को सबक लेना चाहिए और भारत के साथ अपने रिश्तों में फिर से गति लानी चाहिए। और भारत के लिए मालदीव के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का यह एक मौका है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से घोषणा की गई है कि पाकिस्तानी युद्धपोत मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन की देखरेख करेंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस बात को मानते हैं कि मालदीव में पाकिस्तान की एंट्री चीनी हितों को साधने के लिए है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। मालदीव से भारत में भी बड़ी संख्या से वहां के नागरिक शिक्षा, उपचार और कारोबार के लिए भारत आते हैं। भारत में उच्च शिक्षा व उपचार के लिए लॉन्ग टर्म वीजा हासिल करने वाले मालदीव के नागरिकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। वहीं इन दोनों देशों के आगे की राह की अगर बात करें तो भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग मालदीव के आसपास वाले क्षेत्रों में संपर्क आवागमन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के साथ ही चीन की समुद्री एवं नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के संदर्भ में भारत की क्षमता में वृद्धि करेगा। इसके साथ ही भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार मालदीव जैसे स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण देश के विकास के लिए भारत एक प्रतिबद्ध भागीदार बना हुआ है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली अपडेट्स में कल एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।